हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेंड्स एकेडमी। चलो अब चालू करते हैं हमारा एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 10। तो बच्चा लगभग 9 सम हमने डिटेल में सीख लिया है, अलॉन्ग विद कुछ कहीं ना कहीं मैंने एक एक्स्ट्रा सम भी देने की कोशिश किया। तो बच्चा ये बस तुम लोग है ना वीडियो को सीक्वेंस में देखो, तुम लोग को वेक्टर से लव होगा या नहीं होगा ये तुम लोग वीडियो के बाद ही जज कर लेना। मतलब पूरा वेक्टर का सीरीज देख लो और उसके बाद बोलोगे अरे यार हद से ज़्यादा इजी है, 12 मार्क्स तो अपने पास आ ही जाएगा। हाँ बच्चा, तो रिक्वेस्ट यही वीडियो को सीक्वेंस में देखना बस। अगर कुछ वीडियो तुम लोग से मिस हो गया तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक अटैच कर दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जाके देख लेना। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, मैं ज़्यादातर है ना मैं उसी बच्चों से इस वक्त बात करूंगा जिन्होंने समझो बेसिक्स देखा हो या ना देखा हो, लेट इट बी एटलीस्ट ये 5 लेक्चर तो देखा होना चाहिए एक्सरसाइज 5.1 के हिसाब से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में ए बी बार ए से बी जा रहा है, ए से बी, ए इनिशियल होगा, बी टर्मिनल होगा, लेट इट बी, ये अपने को मालूम है। एंड इनिशियल पॉइंट ए, चल बाप को मत सीखा, इनिशियल पॉइंट ए ही रहेगा क्योंकि यहां पर लिखा है ए से बी, तो ए इनिशियल है। फाइंड द टर्मिनल मतलब बी निकालना है अपने को। ठीक है, देखते हैं यहां पर। सबसे पहले तुम लोग को मालूम होना चाहिए, हम लोग थोड़ा एक्टिंग करते हैं। एक्टिंग मतलब लेट ए बार एंड बी बार विदाउट क्या लिखते हैं बच्चा, बी बार विदाउट पोजिशन वेक्टर, विदाउट पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, बोलो क्या, ऑफ पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। ये लिख लिया, एक्टिंग करते ही है। अरे ये तो अपनी कहावत है, एक्टिंग करते ही अपन, इतना तो पता ही है। देयरफॉर ए बार का वैल्यू क्या हो गया, देयरफॉर ए बार का वैल्यू कितना दिया है, ये जो दिखता है ना उसके आगे एक के साथ आई चिपकाने का, दूसरे के साथ जे चिपकाने का, तीसरे के साथ के चिपकाने का। ये मालूम हो गया, आई कैप, जे कैप, के कैप। चलो 1 आई कैप मतलब आई कैप लिखते प्लस, यहाँ प्लस 5 तो प्लस 5 जे कैप। आगे 0 लिखना रहेगा तो लिख लो, चलो लिख लेते हैं प्लस 0 के कैप। प्लीज बी बार अपने को फाइंड आउट करना, देखो बी बार नहीं है, वही तो फाइंड आउट करना है। लेकिन और है ना, इसने और कुछ दिया है, ए बी बार भी दिया है, क्या दिया है ए बी बार, 2 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 7 के कैप। चलो मुझे इसका पता नहीं, लेकिन इसका मेरे पास फॉर्मूला है, वी नो डैट, यहाँ पर देयरफॉर वी नो डैट। बोलो बच्चा फॉर्मूला क्या है अपने पास, ए बी बार का कैसे लिखते, ए बी बार का वेक्टर में फॉर्मूला कैसे लिखते, उधर का माइनस इधर का, बी बार माइनस ए बार। ये ए बी बार जो दिया ना इसका मतलब क्या होता मालूम, ए से बी, जहां से चालू हो रहा है उसको इनिशियल बोलते हैं, जहां पर खत्म हो रहा है उसको टर्मिनल बोलते हैं। लोकमान्य तिलक टर्मिनस, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस चलेगा, तो यहां पर टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं और कुछ नहीं। बी बार का वैल्यू पता नहीं, ठीक है, बी बार का वैल्यू पता नहीं है, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं, लिखते बी बार माइनस ए बार का वैल्यू पता है ना, हाँ लिखने का, आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 0 के कैप, बराबर है? नहीं गलत है बच्चा, ये माइनस है ना तो इधर माइनस के बाद एक ब्रैकेट देने का, क्यों मालूम है, माइनस है ना अंदर जाके उंगली करता साला, साइन चेंज करता है, तो प्लीज ये होश में रहना चाहिए, अगर इधर माइनस है तो ब्रैकेट देना जरूरी होता है। अच्छा लगे आते ना, ए बी बार का भी वैल्यू बता दो, 2 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 7 के कैप, बराबर है? चलो ब्रैकेट ओपन करना है तो करो, या फिर इस पूरे ब्रैकेट को इधर लेके जाओ। देख दो ऑप्शन है, सॉल्व करने वाले अलग अलग बच्चे अपने अपने तरीके से करते हैं। ये पूरे ब्रैकेट को इधर ही लेके जाना है तो ये वाला साइन अंदर वाला नहीं, ये वाला माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। लेकिन चलो एक बच्चा वो करेगा, सुनना, ये पूरा इधर लेके जाएगा तो ये माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस ब्रैकेट में पूरा आएगा, प्लस अंदर जाके साइन चेंज नहीं करता बस स्टिल। लेकिन मैं लेंदी अप्रोच कर रहा हूं सर, क्यों, अरे सुनना मेरी जान, कुछ बच्चे लोग को नहीं समझता वो चीज। चलो ब्रैकेट ओपन कर दो, माइनस आई कैप, साइन चेंज हो जाता है, माइनस 5 जे कैप। अच्छा 0 के आगे लिखो या मत लिखो ही मत, मालूम पड़ रहा है, माइनस 0 के कैप, अरे इसको लिखो ही मत, मैं तो बोलता हूँ इसको लिखो ही मत, हाँ ठीक है, इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे अपन। 0 के कैप इज नॉट 0 ना। बी बार को रखो, ये माइनस को इधर लेकर आ जाए, ये इधर लेकर आ जाओ, 2 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 7 के कैप। चल इधर आ मेरी जान, प्लस आई कैप, तू भी आ, प्लस 5 जे कैप। उस साइड क्या बचा, बी बार, आई वाले का सेटिंग आई के साथ करो, आई वाले का सेटिंग आई के साथ, 2 आई इधर कुछ नहीं मतलब 1 आई, तो ये क्या 3 आई कैप। जे वाले का सेटिंग जे वाले के साथ, ये देखो ये जे दिख रहा है, ये दिख रहा है, माइनस 4 प्लस 5 प्लस 1 होता है, तो प्लस 1 जे नहीं लिखने का, सिर्फ जे कैप लिखने का। 7 के और कुछ है क्या, नहीं, तो 7 के कैप, ये हो गया क्या बी बार, डेट इज बी बार का वैल्यू लिख के हट जाओ, डेट इज लिखने का, डेट इज बी बार इज इक्वल टू व्हाट, डेट इज बी बार इज इक्वल टू क्या, 3 आई कैप
प्लस जे कैप प्लस 7k कैप। लेकिन एक बच्चा एक चीज सुनना चाहिए, ये तो तेरा आंसर आ गया, लेकिन क्वेश्चन में देख इनिशियल पॉइंट कैसा कोऑर्डिनेट में दिया है x, y, z, तो तेरा आंसर भी है ना कोऑर्डिनेट में आना चाहिए। देयरफॉर द टर्मिनल पॉइंट बी इक्विवेलेंट टू, इसको इक्वल टू भी लिख सकते हो, इक्विवेलेंट उसने जैसा लिखा ना वैसे बी। चलो आई के साथ वाला क्या लिखोगे 3,1,7, ये आंसर है। बोलो याद रखेगा सबको, एवरीवन प्लीज यहाँ पर ये चीज याद रखना। देखो यहाँ से चालू किया, यहाँ पर खत्म हो गया, 2 मार्क्स का समय। यह हो सकता है 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आ जाए, लेकिन इजी है। इनिशियल टर्मिनल मालूम होना चाहिए, टर्मिनल माइनस इनिशियल इज नथिंग बट ए भी बार होता है। तो कल के दिन है ना क्वेश्चन कुछ भी चेंज कर सकता है। वो टर्मिनल पॉइंट देगा और बोलेगा फाइंड इनिशियल पॉइंट। अपने बच्चे लोग को डर नहीं होना चाहिए, कंसेप्ट उनको पता है, मैंने बेसिक न्यूमेरिकल्स में भी कवर किया है। पूछो अपने आप से, ये इजी है, ये तकलीफ दिया इसने, क्या किया? ए बार ये एक्टिंग किया, ए बार लिखा, ए भी बार लिखा, फॉर्मूला डाला, आंसर आ गया, खत्म। प्लीज कॉपी कर लो इसको। सो गाइस, इस वीडियो का जो मेन फोकस है अपना कोलिनियर वेक्टर, उसके बारे में शुरुआत करते हैं। मुझे मालूम है कि मैंने कोलिनियर और पैरेलल के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए, याद होगा आप लोग को। अगर आपने एटलीस्ट एक्सरसाइज की वीडियो देख रहे हो ना कहीं मेरे मुंह से ये वर्ड सुना रहेगा, पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर। मैं सेम एक काम करता हूँ, थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ, 5 मिनट और ही सही, लेकिन हर एक बच्चे को समझेगा तो मजा आएगा, मुझे भी और आपको भी। चलो, अगर तुम लोग में से कुछ बच्चे भूल गए रहेंगे तो यहाँ पर देख, रिवीजन करा रहा हूँ मैं, एक पैरेलल वेक्टर्स और एक कोलिनियर वेक्टर्स। ये चालू करने से पहले मैं तुम लोग को बता देता हूँ इक्वल वेक्टर्स क्या होता है। इक्वल वेक्टर्स देखो, याद करो आप लोग, इक्वल वेक्टर्स मतलब जिसका लेंथ, 2 वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स जिसका लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होता है। क्या होता है? देखो जैसे यहाँ से देखो, ये ए है, यहाँ पर ये ए से बी जा रहा है, ठीक है, ए से बी, और दूसरा वाला भी क्या हो रहा है, यहाँ से ये पी से क्यू जा रहा है, पी से क्यू। तो ये दोनों का डायरेक्शन क्या है? देखो तुम लोग ऐसा स्क्रीन पे देख रहे हो ना, तो राइट डायरेक्शन है, दोनों का क्या है? राइट डायरेक्शन। इसका कुछ तो लेंथ होगा, इसका कुछ तो लेंथ होगा। मान लेते हैं इसका जो लेंथ है ना ए बी बार, मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, और मैं इसका भी बता रहा हूँ पी क्यू बार का जो लेंथ है ना वो भी क्या है? 5 सेंटीमीटर। मतलब इनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम होता है। वेक्टर का मतलब ही क्या होता है? जिसके बाद डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड हो। अच्छा, इसके पास भी डायरेक्शन, इसके पास भी मैग्नीट्यूड है, इसके बाद डायरेक्शन, इसके पास भी मैग्नीट्यूड है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन सेम, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, मतलब ये दोनों वेक्टर क्या है? इक्वल है। दोनों वेक्टर क्या है? सेम है। बोलो याद रहेगा सबको। इसका मतलब ये दोनों वेक्टर, ये वेक्टर और ये वेक्टर, देखो ये ए से चालू बी पे खत्म, पी से चालू क्यू पे खत्म, दिख रहा अलग अलग है। मतलब इन शॉर्ट ये पैरेलल तो दिख रहा है, कोई डाउट नहीं, पैरेलल दिख रहा है, ऑब्वियसली यस, लेकिन हर बार पैरेलल रहेगा ऐसा नहीं है। देखते हैं यहाँ पर, तो हम लोग क्या लिखेंगे? ए बी बार इक्वल है किसके? पी क्यू बार। अरे बोलो ये क्लियर है बच्चा? तो इसको बोलते हैं। अच्छा, एक बच्चे ने बोला सर एक और एग्जांपल दे सकते हो क्या? हाँ, ये ए से बी है, ये ए से बी है, ए से बी है। अच्छा, यहाँ पर ए से बी है और ये पी से, देखो ए से बी, ये पी से क्यू है, मान लेते पी से क्यू। ध्यान से सुनना बच्चा, अगर समझ पाओगे तो बहुत ही मजा आएगा। मान लेते इसका जो मैग्नीट्यूड है 5 सेंटीमीटर है, और मान लेते इसका जो मैग्नीट्यूड है पी से क्यू 5 सेंटीमीटर है, तो क्या मुझे बता सकते हो दोनों जो है क्या इक्वल वेक्टर है? नहीं सर, क्यों नहीं है? दोनों का लेंथ तो सेम है ना बच्चा, तो क्यों नहीं इक्वल बोला? अरे सर लेंथ नहीं, डायरेक्शन मैटर करता है। एक आंध्रा जा रहा है, एक बांद्रा जा रहा है, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं। दोनों के दोनों राइट डायरेक्शन में, दोनों के दोनों ऊपर, दोनों के दोनों नीचे, यहाँ पर टिल्ट, ऐसा कुछ भी जा सकता है। सेम होना चाहिए, सेम डायरेक्शन में जाना चाहिए, सेम डायरेक्शन में जाना चाहिए। अरे हाय ना, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो उसको इक्वल वेक्टर नहीं बोलेंगे। मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। एक 10 सेंटीमीटर, एक 5 सेंटीमीटर डायरेक्शन सेम है, तभी भी नहीं चलेगा। ये अपना हो चुका है इक्वल वेक्टर में। तो मेरा रिविजन क्या था मालूम है? रिविजन करा रहे हैं पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर को ना मैं इससे थोड़ा लिंक करने की कोशिश करूंगा इक्वल वेक्टर से, देखते कैसे, और कोलिनियर को भी। जो अपने को जो मेन सीखना है ना कोलिनियर, मैंने इसके बेस पर है ना न्यूमेरिकल्स भी कवर किया है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, प्लीज कभी टाइम मिले तो बेसिक्स वीडियो भी जरूर देखना आप लोग, ठीक है। यहाँ पर पैरेलल वेक्टर देखो, यहाँ पर बता रहा हूँ, ये जो दिख रहा है ए है, ये जो दिख रहा है बी है, ओके। ये जो दिख रहा है यहाँ पर देखना, ये क्या है? पी है, और ये क्या है? क्यू है। चलो, ये तो तुम लोग मानते हो कि दोनों का डायरेक्शन सेम है। यस यस, ये सही बोल रहे हो आप लोग, दोनों का क्या, लेकिन दोनों इक्वल वेक्टर हैं क्या? दोनों इक्वल वेक्टर है? नहीं, ये पैरेलल है, ये मैं बता देता हूँ। सामने से बोल रहा हूँ, ये देखो ये पैरेलल है, मैं सामने से बोल रहा हूँ ये पैरेलल है। मैंने क्या बोला? सामने से बोल रहा हूँ ये पैरेलल है। रिलेशन निकाल दोनों के बीच में। रिलेशन क्या होता है ये बताता हूँ। मान लेते इसका जो लेंथ है ए बी बार, मान लेते इसका जो लेंथ है 5 सेंटीमीटर है, क्या है? 5 सेंटीमीटर। मान लेते जो पी क्यू बार है ना उसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर, क्या ले लेते? 10 सेंटीमीटर। बच्चा ध्यान से सुन, दोनों का डायरेक्शन सेम है। हाँ,
अपोजिट डायरेक्शन हो सकता है, अलग डायरेक्शन नहीं, अपोजिट डायरेक्शन हो सकता। रुक जाओ, ये 5 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, क्या दोनों इक्वल वेक्टर है? नहीं। क्यों नहीं सर? डायरेक्शन से में मैग्नीट्यूड अलग अलग है। इसका लेंथ जो है ना 5 सेंटीमीटर, इसका लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो बच्चा मुझे एक बात बता, अपन ने ऑलरेडी किया ये, दोनों को इक्वल बताने के लिए क्या करेंगे? दोनों को इक्वल बताने के लिए सर आपके पास दो राय है, या तो इसको पकड़ के घसीट दो, मतलब इसको या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा देखो 5, 2 से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 10, इसके इक्वल हो जाएगा। या फिर आप है ना इसको 2 से डिवाइड मतलब क्या था मालूम है? 1/2 से मल्टीप्लाई। मतलब मेरे पास दो ऑप्शन है, क्या है बोलो? ये पैरेलल वेक्टर है ना, तो मेरे पास दो ऑप्शन है। देखो पी क्यू बार इज इक्वल टू ए बी बार, मेरे पास दो ऑप्शन है। इसकी औकात कितना? 5। या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, ऐसा लिख दिया पाप लगेगा। दोनों इक्वल है क्या? जैसे देखो यहाँ पर लिखा है ए बी बार इक्वल टू पी क्यू बार, डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड सेम, लेकिन ये इक्वल है क्या? नहीं। इक्वल बनाता हूँ, देखना बच्चा, अगर मैंने ए बी जो दिख रहा है, अगर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा? सोचो, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका लेंथ क्या है? वेक्टर तो सेम है, वेक्टर क्या है? डायरेक्शन बता रहा है, लेंथ तो ये बताता है ना, वेक्टर वही है, लेंथ 5 का 10 हो गया 2 से मल्टीप्लाई करके। अब ये 10 हो गया और ये 10 इक्वल हो गया। या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं? और लिखते हैं। चलो बोलो क्या आएगा? पी क्यू बार और ए बी बार को इक्वल बताने के लिए आप ये कर सकते हो, इसको 2 से मल्टीप्लाई ना करते हुए इसको 2 से डिवाइड करो। 2 से डिवाइड मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई। बोलो याद रहेगा। इट मीन्स और दोनों के बीच में एक स्केलर रिलेशन होना चाहिए। स्केलर रिलेशन का मतलब एक दूसरे का मल्टीपल होना चाहिए। तुम लोगों को दिख रहा नहीं, लेकिन यहाँ पर इसके आगे कुछ नहीं, मतलब 1 है। इट मीन्स वॉट? हमेशा क्या होना चाहिए? ए बी बार स्केलर मल्टीपल होना चाहिए पी क्यू बार के। और अरे समझा या नहीं? स्केलर मल्टीपल मतलब इधर 2, 1/2, -3, -7 कुछ भी हो सकता है। माइनस कब आता है? जब डायरेक्शन उल्टा होता है। अभी ये सब के बारे में नहीं सिखा रहा हूँ, सिर्फ इतना याद रखना कि विल बी वॉट? एनी नंबर एक्सेप्ट 0। 0 नहीं, यहाँ 0 नहीं चलता। क्या ये समझा या नहीं समझा? देखो ए बी बार ऐसा लिख सकते हो, पी क्यू बार भी हो सकता है। पी क्यू बार क्या हो सकता है? स्केलर मल्टीपल ऑफ ए बी बार। ये हमारा ऑलरेडी हो चुका, बट स्टिल डिस्कस करना जरूरी है, रिवीजन है ना, यहाँ पर समझना चाहिए। मतलब पैरेलल वेक्टर में एक दूसरे को उन लोग स्केलर मल्टीपल होते हैं, स्केलर मल्टीपल। तो कोलिनियर क्या होता है? बचपन में सीखा था, कोलिनियर मतलब एक लाइन पे 3 या 3 पॉइंट से ज्यादा। एक लाइन पर क्या होता है? एक लाइन पर 3 या 3 पॉइंट से ज्यादा होएगा तो उसको कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। बरोबर है ना बच्चा? यस। तो देखते यहाँ पर क्या सीन है, और मैंने इसके बारे में ना लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया था। वो अपना वो याद रहा, षटकोण वाला, 6 साइड 7 साइड। हाँ चलो यहाँ पर कोलिनियर देखो ध्यान से, ये ए से चालू समझ लो, ये बी है, फिर बी से सी, यहाँ पर ये सी। अच्छा कोई मुझे बता सकते हैं इसके पास इसमें कितने वेक्टर्स दिख रहे हैं? सोच समझ के बोलना। चलो देखते हैं। हाँ, एक तो ए से बी, बरोबर, और एक बी से सी, बहुत सही, और एक ए से सी। 3 वेक्टर है बच्चा, ए से बी, बी से सी और ए से सी। ठीक है, बड़ा वाला छोड़ दो, अपन दोनों छोटा वाले के बारे में बात करते हैं। देखो तुम लोग को दिख रहा है ये कोलिनियर मतलब एक लाइन पे 3 पॉइंट या 3 पॉइंट से ज्यादा। बचपन में प्यार याद करो, बचपन का प्यार में क्या था? ए बी और यहाँ पर सी। बचपन के प्यार में ना सिर्फ नंबर था, मतलब डायरेक्शन नहीं था, एरो वीरो नहीं था। तो हम लोग क्या लिखते थे मालूम है? ए से बी प्लस, ये समझो 5 सेंटीमीटर है, ये समझो 10 सेंटीमीटर है, तो अपनी मैडम बोलती थी ए से बी प्लस ए से छोटा प्लस छोटा इज इक्वल टू बड़ा, इज इक्वल टू ए सी। देखो ना, 5 + 10 इज इक्वल टू कितना होता है? 15 सेंटीमीटर। बोलो ये क्लियर हो गया सबको? यस और नो? ऐसा कुछ अपन बचपन में करते थे। लेकिन क्या तुम लोग में से कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि चलो वेक्टर में भी ऐसे ही करते? देखते एक बार, अगर तुम लोग ये सोच रहे तो यहाँ पर कौन ऐसा सोच रहा है? ए से बी बार प्लस बी से सी बार इज इक्वल टू ए से सी बार। ऐसा जो बच्चा सोच रहा है ना, कॉन्ग्रेचुलेसन, तुम लोग गलत सोच रहे हो। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, अरे बच्चा जरा ध्यान से देख, इसको 2 मिनट के लिए ध्यान से देख। तुम लोग ने इसको कोलिनियर है ना, तुम लोग ने कोलिनियर सोच के ये वाला फंडा यूज किया, लेकिन ये फॉर्मूला वाकई में क्या बोलना चाहता है जरा ध्यान से देख। हिंट दो, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। ध्यान से देखो, ए से बी, बी से सी इज नथिंग बट ए से सी। अरे भाई मैं तो कोलिनियर समझ के ये फॉर्मूला लिखा, लेकिन ये तो ट्राइंगल है। तुम लोग सोचो, तुम लोग एक लाइन पर ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन मारे। अरे एक लाइन पर ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन कैसे मार सकते तू? ट्राइंगल ऐसा होता ना, 3 साइड दिखना चाहिए, तीनों साइड एक लाइन पर नहीं होना चाहिए। अरे समझा? अरे आया ना? देख, अगर मैं तुम लोग में से किसी बच्चे को बोलूं ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन मार, तो कैसे मारता? याद करो, ए से बी, हाँ, बी से सी इज इक्वल टू व्हाट? ए से सी। देख ये है ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। मतलब जो तूने मारा वो कोलिनियर वाला फॉर्मूला ही नहीं है।
तो इसका मतलब सर आप बोलना क्या चाहते हो? मैं ये बोलना चाहता हूँ बच्चा इस लाइन पर, इस पर ये कोलिनियर वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल ही नहीं है। जो बचपन में प्यार था अपना, बड़ा होके वो चेंज हो जाता है, कभी कभी प्यार चेंज हो जाता है ना। यहाँ पर फॉर्मूला है, किसी और का प्यार हो गया अभी। चलो यहाँ पर हटाओ, तो करेंगे क्या? मैं बताता हूँ ना बच्चा, मैं बताता हूँ ना मेरी जान, मैं बताता हूँ ना। इसमें समझा पैरेलल में क्या होता है, एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल। अच्छा ये नेगेटिव भी हो सकता है, मैं बता रहा हूँ कैसे। ये समझो ये जो ऐसा है ना पी क्यू, ये उल्टा डायरेक्शन जा रहा है। उल्टा डायरेक्शन मतलब क्या आ रहा है? उल्टा डायरेक्शन मतलब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन है। अगर इक्वल बताने का तो ये जो ऐसा जा रहा है उसको इस साइड लेकर आने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो ये अपना ऑलरेडी हो चुका है, वापस एक चीज़ नहीं बताऊंगा। मतलब बताने में इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि वीडियो का लेंथ वैसे ही बड़ा बन जाता है। तुम लोग में से कुछ बच्चे तो ऐसे ही गाली देते हैं क्योंकि उनको कंसेप्ट से लेना देना नहीं, वीडियो का लेंथ से लेना देना होता है। चलो ठीक है, यहाँ पर ये देख बच्चा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, समझ लो ए बी बार का जो लेंथ है 5 सेंटीमीटर है और बी सी बार का जो लेंथ है समझ लेना 10 सेंटीमीटर है। सर एक बात बताओ, क्या पता? सर दोनों का डायरेक्शन सेम है, बहुत सही, दोनों के बीच में रिलेशन निकाल। अरे निकाल दूंगा सर, निकाल दूंगा, सेम तो है, इसके जैसी तो है। हाँ बता क्या आएगा? या तो ए बी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसके जैसे ही है। ए बी 5 सेंटीमीटर है और ये बी सी 10 सेंटीमीटर है। या तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ या तो इसको मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। ठीक है, चलो ठीक है। ए बी बार और पी क्यू बार इक्वल बताने के लिए क्या करेंगे बोलो? या तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, अरे हाँ है ना, अरे इसके जैसी है ना, ये ऐसे लिखता हूँ। चलो ठीक है, पी क्यू बार और ए बी बार को मैं इक्वल दिखा सकता हूँ। हाँ ए सी बार को भी पिक्चर में ला सकते हैं लेकिन उस वक्त मूड नहीं है, ए से बी से सी इतना ही करते हैं अपन। चलो पी से क्यू कहाँ आ रहा है? यहाँ से बोलो, ए से बी और बी से सी इक्वल बताने के लिए क्या करेंगे? ए बी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, बरोबर है। और बी सी बार, अच्छा ये होने के बाद ए बी बार इज इक्वल टू बी सी बार। क्या कर सकते हो? इसको 2 से मल्टीप्लाई करो या तो इसको 2 से डिवाइड करो। 2 से डिवाइड मतलब 1/2, कॉमन से लगा लो, 2 इधर मल्टीप्लाई करा, इधर क्या करेगा? डिवाइड। वही सीन है 1/2। मतलब यहाँ पर भी कहीं ना कहीं ना एक दूसरे की स्केलर मल्टीपल है। तो सर एग्जाम में कैसा मालूम पड़ेगा कौन सा किसका स्केलर मल्टीपल है? देख मेरी जान, यहाँ पर देख, सिर्फ इधर देख, चलो इधर लिखता हूँ, ध्यान से देखना। इसमें देख, इसमें कोई ना कोई कॉमन पॉइंट आ रहा है, कॉमन पॉइंट आएगा। अरे समझा या नहीं? कॉमन पॉइंट आएगा, ये मेन होता है, कॉमन पॉइंट आएगा। स्केलर मल्टीपल है तो पैरेलल बोलना, लेकिन कॉमन पॉइंट है तो कोलिनियर बोलना। अरे बोलो, याद रखेगा सबको एक बार वापस। ये देखो, ये भी स्केलर मल्टीपल है, ये भी ए बी बार इज इक्वल टू के बी सी बार, ये बी सी बार इज इक्वल टू के ए बी बार। दोनों ही एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल है, दोनों ही एक दूसरे की स्केलर मल्टीपल है। लेकिन अगर कॉमन पॉइंट दिखा तो पहले बाय डिफॉल्ट टू पैरेलल बोलना, बाय डिफॉल्ट टू पैरेलल बोलना। बोलो याद रहेगा, कोलिनियर को कभी कभी पैरेलल बोलते हैं, इसलिए बाय डिफॉल्ट टू पैरेलल बोलना, बाय डिफॉल्ट टू पैरेलल बोलना। अब देखना कुछ पॉइंट कॉमन है क्या? अगर पॉइंट कॉमन है तो बोलने का भाई वो कोलिनियर है, अगर पॉइंट कॉमन नहीं है तो बोलने का पैरेलल फिक्स है। अरे बोलो है ना, कभी भी स्केलर मल्टीपल दिखा तो क्या बोलने का बच्चा? बोलो ये क्या है? पैरेलल है। क्या है बच्चा? पैरेलल है। अगर कॉमन पॉइंट दिखा तो आप बोलेगा ये क्या है? कोलिनियर है। बोलो याद रहेगा, सबसे पहले क्या बोलोगे? पैरेलल है। कॉमन पॉइंट दिखा तो क्या बोलोगे? कोलिनियर है। बोलो यस और नो? यस। यहाँ पर कॉमन पॉइंट दिख रहा है क्या? कोई कॉमन ए बी, इसमें बी ए है क्या? जैसे ए बी है, इसमें देखो बी कॉमन पॉइंट है। अरे समझ पा रहे? तो ये हो गया फंडा। अब मैं यहाँ पर इसके बारे में डिस्कस करूँगा। ये लिखना रहेगा तो स्क्रीनशॉट ले लो भाई, काम आएगा तुम लोग के लाइफ में। चलो आगे तो बहुत काम आने वाला है, प्लीज़ कॉपी कर लो। सो गाइस, अब यहाँ पर क्वेश्चन देखना है। सो डेट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। 3 पॉइंट दिया है और बोला कि कोलिनियर है, बता। अच्छा कैसे बताओगे 3 पॉइंट? कोई सबसे पहले आप लोग क्या करोगे? तीनों पॉइंट, कोई 2 जन को कपल ले लो, कोई ए बी और बी सी ले लो, नहीं जमता ए सी और बी सी ले लो, नहीं जमता बी ए बी सी, जो चाहिए वो ले लो, जो चाहिए वो ले लो, कोई मैटर नहीं करता। चलो मैंने लिया ए बी और बी सी, ए बी निकालूंगा सबसे पहले और बी सी निकालूंगा। अच्छा दोनों को इक्वल बताने के लिए दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक के आना चाहिए, बस इधर के लिखो या तो के मतलब 2 3 4। यहाँ पर जैसे मैंने इधर लिख दिया के, तो सबसे पहले इसको देख के क्या बोलूंगा? देखो एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल है तो बाय डिफॉल्ट में आंख बंद करके बोलूंगा भाई ये क्या है मालूम है? ये पैरेलल वेक्टर है। पैरेलल वेक्टर बोल दिया। अब देखने का कुछ कॉमन पॉइंट है क्या? अरे हाँ बी कॉमन है, इसका मतलब पैरेलल तो ठीक है। अब क्या बोलेगा? ये कोलिनियर है। अरे अब क्या बोलोगे? ये कोलिनियर है। बोलो याद रहेगा सबको? अरे हाँ है ना, एवरी कोलिनियर वेक्टर इज अबाउट पैरेलल बट एवरी पैरेलल इज नॉट अ कोलिनियर। क्योंकि पैरेलल याद आ रहा है क्या? ये कोलिनियर है क्या? ए बी और यहाँ पर ये पी क्यू,
ये पैरेलल है, क्या इसको कोलिनियर बोल सकते हैं? नहीं, बट कोलिनियर वाले को पैरेलल बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहले पैरेलल देखना है, फिर देखना है कॉमन पॉइंट आ रहा है तो कोलिनियर। पहला स्टेप उसका ये है, पैरेलल होना चाहिए। अरे समझ पा रहे हो? अरे हाँ है ना, ये चीज याद रखना, एवरी कोलिनियर इज अ पैरेलल वेक्टर। ये कल के दिन एमसीक्यूज में आ सकता है। जैसे देखो, मैंने सबसे पहले इसको देखा और बोल दिया भाई ये पैरेलल है, अब देखूंगा कोलिनियर है कि नहीं। अरे हाँ कोलिनियर है, समझ पा रहे हो? पैरेलल है, अब देख रहा हूं अच्छा कोलिनियर है। कोलिनियर तो तब आएगा जब वो पैरेलल रहेगा, तो मतलब कोलिनियर है इसका मतलब पैरेलल तो रहेगा ही। अरे समझ पा रहे हो? अरे हाँ या ना बच्चा, तो ये ऐसा, या फिर नहीं जमता, चलो एक काम करते, ए बी और ए सी का बता दो। दोनों में से किसी के पास एक नंबर होना चाहिए, 4 5 6 3 1/2 -1/2 माइनस भी हो सकता है। समझ लो इधर के लिखा है, इधर के लिखा है। चलो ये पैरेलल है। अब आगे चेक करते, कॉमन पॉइंट है क्या? हाँ ए कॉमन है, इसका मतलब ये कोलिनियर है। ऐसा फंडा होता है। इतना सारा चीजें डिस्कस कर रहा हूं ना मैं बच्चा, समझ पा रहे हो? जितना मैं एक ऑफलाइन में डिस्कस करता हूँ वही चीज तुम लोग के सामने में फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर करने की कोशिश करो, ठीक है? तो इसी बात पे लाइक तो बनता ही है। हाँ चलो नाम के लिए लिख लेते, ए बार बी बार सी बार, ये समझ गया ना एक्टिंग। ए बार क्या होता है, इसके आई जे के चिपकाने का, -4 के कैप, 9 आई के प्लस 8 जे -10 -2 आई -3 जे प्लस 1 के कैप को सिर्फ के कैप बोलो। चलो एक काम करते हैं, अपन ए बी बार निकालते हैं। मेरा फंडा समझना, ए बी बार, और जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा मैं हमेशा ए बी और बी सी, पी क्यू आर दिया तो पी क्यू क्यू आर, मैं इसी करूंगा। तुम लोग की मर्जी, तुम लोग कैसे भी करो। ए बी बार बोलो क्या आएगा, बी बार माइनस ए बार। अभी तो देखा फॉर्मूला पहला समय, बी बार क्या होता है, 9 आई कैप प्लस 8 जे कैप -10 के कैप। बच्चा ये माइनस ए बार 3 आई कैप प्लस 2, सर रुक जाओ, क्यों रुका है रे सर? माइनस है ना, ब्रैकेट डालो। अच्छा बरोबर, सही सोचता है रे तू भाई, तेरा दिमाग अच्छा है, बस सुनने वाला कोई नहीं है तेरा। यहाँ पर 9 आई कैप प्लस 8 जे कैप, जैसा मैं बोल रहा ना वैसा करना। 10 के कैप, माइनस को अंदर फेंक दो, -3 आई कैप -2 जे कैप प्लस 4 के कैप, साइन चेंज होता है। चलो आई वाले का सेटिंग आई वाले के साथ करो। 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 6 6 आई कैप। चलो बोलो 8 में से 8 और ये क्या आएगा, प्लस 6 जे कैप। बोलो ये क्लियर हो गया। आगे -10 प्लस 4, माइनस प्लस माइनस करो, 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा, 6 क्या बड़े नंबर का साइन माइनस। अरे बोल बच्चा याद रखा। अच्छा बच्चा ये चीज याद रखना, मेरी जान मेरी बात सुन, मेरी जान मेरी बात सुन, मेरी जान मेरी बात सुन रहा है? अरे बोल हाँ ग्रेट। जब ऐसा करोगे ना, ये कोलिनियर वाला आएगा, हमेशा देखने का कॉमन लेने के लिए। पहले वाले में से कुछ भी कॉमन ले, बीसी में से मैं बताऊंगा क्या कॉमन लेने का। देख कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? मेरी जान बता हाँ या ना। देख ऐसा कोई टेबल जिसके टेबल में 6 भी है, 6 भी है, 6। अरे ऑब्वियसली 6। कुछ बच्चे 2 बोल रहे, मार दे साले को, मार दे। आई कैप प्लस जे कैप, 6 बाहर गया, 6 में ये बाहर गया, ये भी बाहर गया, इधर कुछ नहीं। अरे समझ पा रहे हो? हमेशा इधर लिखने का ए बी बार। मरो ये क्लियर हो गया? इसको हाईलाइट करके रखो, मैं बताऊंगा क्यों किया। यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके नाउ ए बी बार, ठीक है? आगे बोलो ए बी बार। उसके बाद अब क्या करेंगे, तुम्हारी मर्जी, कोई भी ले लो। तुम लोग को ए बी बार निकाला, तुम लोग में से कोई ए सी बार निकाल लो, कोई बी सी बार निकाल लो। अपना अपना लुक है, अपना अपना पैटर्न है, जैसा चाहिए वैसा है। मैंने बी सी बार निकाल लिया, सी बार माइनस बी बार। बोलो याद रखा सबको, सी बार माइनस बी बार। ओके सी बार क्या है, -2 आई कैप, इधर है ना। अरे मैं इधर देख के, अरे इधर ही से देख के बता दो ना, उधर दूर क्यों जा रहे हो? प्लस के बार कैप माइनस बी बार ये देखो 9 आई कैप। रुकाओ मत, मैं लिख रहा हूँ, मुझे मालूम है तुम लोग में से कुछ बच्चे रुका रहे हैं मेरे को बार बार। यहाँ पर ले डब्बा डाल दिया, बस तेरी ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ मैं। साइन चेंज करो, -2 आई कैप -3 जे कैप। अच्छा बार लिख दिया, कैप लिखने का। तुम लोगों को मालूम जे के ऊपर कैप लिखो, बार लिखो, एक ही बात होता। यहाँ पर आगे -9 आई कैप -8 जे कैप। बोलो आगे ये माइनस प्लस 10 के कैप। आई वाले का सेटिंग आई के साथ करने का। -11 आई कैप, जे वाला देखो -3 -8 कितना होता है? -11 जे कैप, ये के 1 के और ये 11 के कैप। बच्चा देख इसमें से भी कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? 11 कॉमन दिख रहा है, नो डाउट बच्चा 11 दिख रहा है, 11 दिखेगा। लेकिन हमेशा तुम्हारी कोशिश क्या होना चाहिए मालूम है? इसके जैसा बनाओ। आई वाला देखो इधर पॉजिटिव चाहिए, आई वाला पॉजिटिव चाहिए, बस। मतलब तू 11 को कॉमन मत ले, -11 को। जादू दिखेगा तेरे को, जादू दिखेगा। बोलो इधर तक समझा? अरे हाँ या ना? बोलो ए सुनना मेरी जान, बोलना -11 को कॉमन ले ले, बोलो -11 को कॉमन लेने का फायदा क्या है मैं बताता हूँ। लिखने का बोलो -11 को कॉमन लिया, माइनस बाहर है, 11 कॉमन है, यहाँ पर आई कैप बचेगा। माइनस बाहर है तो इधर पॉजिटिव रहेगा, 11 बाहर है तो इसके पास जे कैप बचेगा। बोलो याद रहेगा,
माइनस बाहर है तो अंदर का साइन देखना, माइनस जब मैं अंदर फेंका तो साइन चेंज किया, माइनस बाहर लूंगा तो अंदर का साइन चेंज होगा, माइनस मैंने कॉमन लिया तो ये माइनस 11 बाहर है, ये क्या आएगा के कैप। बोलो याद रहेगा सबको। देख एक बार ध्यान से देख, मैंने 11 को कॉमन नहीं लिया, 11 को कॉमन लेता तो माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। मैंने माइनस 11 को ही क्यों कॉमन लिया, ये रीजन है, मैंने बोला इसके जैसा बनाओ, आई एक और सब है ना हो जाएगा, आई प्लस जे माइनस के, इसके जैसा दिखना चाहिए, जो भी तुम लोग करोगे ना इसके जैसा दिखना चाहिए। बोलो याद रहेगा सबको, यस और नो बच्चा, अरे हाँ या ना। चलो अब यहाँ पर BC बार लिख देता हूँ, BC बार। अब बच्चा मेरी बात सुनना चाहिए, तूने इतना कर दिया ना, इतना कर दिया ना, हमेशा मतलब हमेशा देखो आई प्लस जे माइनस के का वैल्यू निकाल सकता हूँ। पहले बोलो इतना समझा या नहीं समझा, इतना समझा या नहीं समझा, अरे हाँ या ना बच्चा, हाँ या ना तो बोल, हाँ या ना तो बोल। ए भी निकाला और BC निकाला, बस इतना याद रखना है। बोल इतना समझा या नहीं समझा, एक बार वापस पूछ अपने आप से, पूछ अपने आप से पूछ एक बार, इतना क्लियर हो गया? यस ग्रेट बच्चा, बहुत सही। ए भी निकाला और BC निकाला। अब मेरी बात सुनना, तूने 11 को कॉमन क्यों नहीं लिया, -11 को? क्योंकि मेरे को इसके जैसा बनाना है। ये तेरे क्वेश्चन का, मेरे क्वेश्चन का तुम्हारे पास आंसर होगा। हमेशा जो भी नंबर आएगा ना उसको नीचे गिराओ, मतलब जो भी नंबर आएगा उसको नीचे गिराओ। मतलब सर ध्यान से सुन बच्चा, यही स्टेप है, यही तेरे आसान हो जाएगा। मतलब ए बी बार है ना, ये 6 से इधर क्या करेगा डिवाइड, ए बी बार अपन और 6। बताता हूँ, गुस्सा नहीं होना, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर बोलो इसके पास भी -11 है, हटाओ इसको, बोलो क्या आएगा, देखना मैं बता रहा हूँ मेरी जान में बता रहा हूँ क्यों किया ऐसा, क्यों किया। BC बार ये -11 इधर आ गया, बोलो ये क्लियर हो गया। अब ध्यान से सुन, तेरा स्टेप कंप्लीट हो गया, तेरे को मालूम भी नहीं पड़ा और तेरा आंसर आ गया। तूने 95% कर दिया, 95% गया। सर मैंने ए भी निकाला, नो डाउट आ गया, BC निकाला, नो डाउट। उसके बाद आपने कुछ तो भाषण दिया, क्या भाषण दिया कि भाई जो नंबर कॉमन लेगा ना उसको नीचे गिराना। अच्छा नंबर किसको कॉमन लेना, पहले वाले में से तो कुछ भी लेने का, दूसरे वाले में से देखो, अगर समझो 5 सब जगह 5 है तो या तो 5 को कॉमन लो या तो -5 को, कैसा मालूम पड़ेगा, पहले वाले को देखने का, जो कॉमन लिया नीचे गिरा दे। अब बच्चा ध्यान से सुन, फ्रॉम 1 and 2 जरा एक काम करना, फ्रॉम 1 and 2 देख, दोनों को ध्यान से देख, दोनों को राइट साइड सेम है, बचपन में टीचर सिखाई थी। देख राइट साइड, इसके राइट साइड में ये है और इसके राइट साइड में ये है, फ्रॉम 1 and 2। अगर दोनों का लेफ्ट साइड सेम है, राइट साइड सेम है, तो दोनों का लेफ्ट साइड भी सेम ही रहेगा। तो अभी लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम, बोलो फ्रॉम, इधर दिख रहा है क्या, इधर दिख रहा है, हाँ चलो बोलो फ्रॉम, बोलो फ्रॉम 1 and 2, दोनों का RHS सेम है तो इसका मतलब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी सेम रहेगा। ए बी बार अपन में 6 इज इक्वल टू, ये क्या लिखा है, ए माइनस को ऊपर चिपका के बोलने का, BC बार, अरे समझा ये नहीं, माइनस ऐसा, अरे समझा, माइनस नीचे नहीं लिखने का, ऊपर लिखने का। अब रखो या तो 11 को इधर फेंक दो या तो 6 को रखो, इसको रखते ए बी बार, बोल बच्चा ये 6 ऊपर जाएगा तो क्या आएगा -6, और ये 11 को ऐसा लिख सकते हैं ना, एक ही बात होता है। अरे हाँ या ना, जरा ध्यान से देखो ध्यान से देखना मेरी जान, ये क्या दिख रहा है तेरे को, ए बी इज अ स्केलर, देखो ए बी, और इधर के का वैल्यू देखो -6/11, एक और सब है, सबर रख मेरी जान, मैं बता रहा हूँ मेरी जान, सबर रखना। एक बार ए बी निकाला, BC निकाला, इतना समझा, जो नंबर लेगा ना उसको बाहर फेंकने का, जो नंबर लेगा उसको बाहर फेंकने का। अच्छा सेकंड राउंड में जो नंबर लेगा ना देखने का, प्लस लेना है या माइनस लेना, कैसे मालूम पड़ेगा, पहले वाले को देख के। अब दोनों का राइट साइड सेम होगा, लेफ्ट साइड भी सेम होगा। अब तुम्हारी मर्जी, या तो 11 को इधर फेंक सकता है, बरोबर है, तुम्हारी मर्जी, ये इसको इधर फेंके तो क्या 11/-6, तुम्हारी मर्जी। ए बी बार इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ, क्या बोलोगे, स्केलर मल्टीपल ऑफ, स्केलर मल्टीपल मतलब यहाँ पर देखो दोनों के बीच में एक के आ गए, स्केलर मल्टीपल ऑफ BC बार, बरोबर है। देयरफॉर ए बी बार एंड BC बार आर व्हाट, पैरेलल। BC बार आर, पहले क्या लिखने का, आर पैरेलल है, ये पैरेलल है, बट B इज व्हाट, B इज अ कॉमन पॉइंट, B इज व्हाट, क्या लिखने का, B इज व्हाट, कॉमन पॉइंट। देयरफॉर B कॉमन पॉइंट है, इसका मतलब क्या बोलेंगे, इसका मतलब क्या बोलोगे, पॉइंट A B and C आर कोलिनियर पॉइंट। अरे समझा या नहीं समझा, अरे हाँ या ना बच्चा, आर कोलिनियर पॉइंट, ये समझना चाहिए मैंने क्या लिखा, ये समझो। सबसे पहले क्या मैंने लिखा, ए बार इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ BC बार। हाँ बच्चा मैं बार बोल रहा हूँ, तुम लोग इसको है ना चेंज भी कर सकते हैं। देखो कोई बच्चे ऐसा सोच रहे ना, सोचो, कोई रोक टोक नहीं है, 11 इधर डिवाइड करा, इधर क्या करेगा, मल्टीप्लाई 11/6 ए बी बार, और ये माइनस को इधर फेंक दो BC बार, तो क्या लिखोगे, BC बार इज अ स्केलर मल्टीपल, दैट इज BC बार
-11/6 AB बार। तो इसको क्या लिखो, BC बार इज स्केलर मल्टीपल। अरे इधर K रहेगा तो इधर 1/K रहेगा, इधर -6/11 है तो इधर 11/6 होगा। तो बच्चे इसमें तेरे को डरने वाली बात नहीं है। सबसे पहले तेरा काम ये क्या है मालूम है, सबसे पहला काम जो भी दिया रहेगा, समझो ये PQR है तो सबसे पहले PQ निकालो, QR निकालो। बोलो यहां तक पहुंच गए। अब देखने का कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेके नंबर को नीचे देखो, इसमें से भी कुछ कॉमन आ रहा है तो रुक जाओ। अगर 5 कॉमन दिख रहा है तो -5 भी कॉमन हो सकता है देखने का। अब दोनों का RHS सेम है तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी सेम रहेगा। इधर जो भी नंबर रहेगा उसको उधर फेंक दे, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। इधर जो भी नंबर रहेगा उसको उधर फेंक दे। स्केलर मल्टीपल है, स्केलर मल्टीपल है इसका मतलब पैरेलल, बट पॉइंट कॉमन है, पॉइंट कॉमन है इसका मतलब ये कोलिनियर है। कॉपी कर लो इसको। सो गाइस अगर डाउट है तो एक और सम करने का, लेकिन इस वक्त ना एक काम करो, क्वेश्चन देखो, वीडियो पॉज करो और खुद से करो। हिंट देने के लिए इतना बता सकता हूँ, P बार Q बार R बार आर द व्हाट पोजीशन वेक्टर PQR। P बार मतलब इसके आगे IJK लगा, IJK लगा, IJK लगा, ठीक है ना। PQ बार निकाल और QR बार निकाल, तुम्हारी मर्जी कोई भी ले लो, कोई भी दो जन का कपल बना लो, PQ QR या PR जो लगता है वो निकाल लो, ठीक है। वीडियो पॉज करो 2 मिनट के बाद, मतलब 3 मिनट तक तुम लोग का आंसर आ जाना चाहिए। वीडियो पॉज करो प्लीज। चलो अब मैं करता हूँ सॉल्व। ये तो लिख लिया, PQ बार निकाल लेता हूँ, Q बार माइनस P बार। फटाफट थोड़ा वीडियो का स्पीड बढ़ा लो आप लोग अगर सॉल्व किए रहोगे तो। 2J कैप प्लस 4K कैप। देख बच्चा माइनस से P बार का है ना साइन चेंज कर देता हूँ डायरेक्टली, ठीक है। -4I कैप -5J कैप -2K कैप। चलो I बार यहाँ पर देखो, I बार इसका क्या -I कैप, ठीक है, +2J और ये -3J कैप, ओके, +4K यहाँ पर 2K कैप बचेगा, 2K कैप, ठीक है। देखो I वाला I के साथ सेटिंग किया, J वाला J के साथ सेटिंग करने का, K वाला K के साथ सेटिंग करने का। अपनी गलती पहचानना चाहिए। PQ बार हो गया क्या सॉल्व? नहीं। देखने का कुछ कॉमन आ रहा है क्या? नहीं। ये मत बोलो -1 को कॉमन कहाँ दिख रहा है, पहले में से कॉमन दिख रहा है वही ले। 2 कॉमन दिख रहा है तो 2 ले, 3 कॉमन दिख रहा है तो 3 ले, बस इतना चीज याद रखने का। कुछ कॉमन है, अगर तुम लोग में से कुछ बच्चे -1 कॉमन ले रहे तो ले लो, कोई तकलीफ नहीं। हाँ, यहाँ पर तो मुझे इस वक्त मेरे को जो लग रहा है वो मेरे को तो लग रहा है नहीं कॉमन दिख रहा है मुझे, ठीक है। चलो दूसरे में से जुगाड़ करना पड़ेगा। PQ हो गया, अब QR बार निकालने का। QR बार कैसे निकालोगे? QR बार R बार माइनस Q बार, R बार। चलो इधर 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 से लिखते हैं यार, 5I कैप प्लस 8J कैप, मानो +0 कैप। लिखो ही मत, हटाओ, लिखो ही मत, क्यों लिखना है, तकलीफ भी दे रहे हो। Q बार का साइन चेंज करो, ये देखो Q बार ये है साइन चेंज, -3I कैप -2J कैप -4K कैप। मैंने बोला खुद से सॉल्व करना चाहिए। इसका देखो I वाला I के साथ यहाँ पर 2I कैप, J वाला +6J कैप, अच्छा K वाला K कैप। अच्छा इसमें से देखो मेरे को साफ साफ दिख रहा है 2 कॉमन आ सकता है, लेकिन 2 कॉमन लेना या -2 कॉमन लेना ये देखना पड़ेगा। देखो I बार मेरे को नेगेटिव चाहिए, अगर मैं इसमें से 2 को कॉमन लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा, I कैप और बोलो I कैप प्लस 2 के टेबल में 6, 2 3 जा -2K, लेकिन ये तो यार 9 सा भी हो रहा है। यहाँ पर देखो ये, तो एक काम करना बच्चा, इसमें से माइनस कॉमन ले। अरे ऐसा कैसे, हाँ ले सकते, माइनस कॉमन लेना मतलब अंदर का साइन चेंज होता है। बच्चा इतना चीज पता होना चाहिए, अपन 12th में नहीं पता है तो मैंने बताया तेरे को। ऐसा नहीं कि मैं तेरे को बोल रहा नहीं तेरे को सब कुछ आना चाहिए, नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ उसके बाद बोल रहा हूँ तेरे को आना ही चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए तेरे साइड से। हम तो मेहनत कर रहे हैं, क्या तुम लोग मेहनत कर रहे हो या नहीं? माँ बाप की उम्मीद लेके बैठे हो ना आप लोग, तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखना। देख यहाँ पर देखो 2 कॉमन लिया, लेकिन इसके जैसा दिख रहा नहीं। एक काम कर, माइनस को कॉमन ले ले, माइनस को कॉमन लेगा तो अंदर का साइन चेंज होता है, मालूम पड़ा? अरे है ना साइन चेंज। अब देखो यहाँ पर QR बार, अब वही -2 इधर मल्टीप्लाई करे, इधर क्या करेगा डिवाइड, -2। अब यहाँ पर वही सेम तुम लोग को जैसा जमता है वैसा करो, मैंने बोल दिया है। तुम लोग को अगर ये जम रहा नहीं है PQ और QR, तो QR की जगह पे PR ले लो। फ्रॉम 1 into दोनों का राइट साइड देखो सेम है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, दोनों का लेफ्ट साइड भी क्या रहेगा, PQ बार इज इक्वल टू क्या लिखोगे, QR बार अपन व्हाट -2, दैट इज नथिंग बट, अच्छे से लिखो ना। इसको इधर फेंकने की जरूरत नहीं, इधर कुछ होता ना 3 4 तो उधर फेंकता, इसको ऐसे लिखते -1/2 QR बार। हो गया, तो क्या लिखेंगे, PQ बार इधर स्केलर मल्टीपल ऑफ व्हाट, QR बार। स्केलर मल्टीपल मतलब PQ बार क्या है, इधर कुछ मल्टीप्लाई करेगा QR को, तब PQ बार जितना इक्वल हो जाएगा तब इक्वल होएगा। तो देयरफॉर व्हाट क्या लिखेंगे, PQ बार एंड QR बार आर पैरेलल टू ईच अदर, अगर चाहिए तो ईच अदर लिख दो,
ईच अदर, ऐसा इंग्लिश लिखना चाहिए, ईच अदर छोटा मोटा अंग्रेज आना चाहिए। बट क्या कॉमन है, क्यू इज कॉमन पॉइंट, देयरफॉर पी क्यू एंड आर आर व्हाट, कोलिनियर पॉइंट। अगर तुम लोगों को लगता है और कुछ लिखना है, अगर लिखने का मन है तो, बट क्यू इज कॉमन, इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स पी क्यू बार एंड क्यू आर बार लाइज ऑन सेम लाइन, ऐसा लिख दोगे तो भी चलेगा, लाइज ऑन सेम लाइन, कॉमन है ना, इसका मतलब वो दोनों अलग अलग लाइन नहीं है, दिख रहा है कि नहीं, सेम लाइन, देखो पी क्यू बार एंड क्यू आर बार लाइन। अगर तुमको लिखने का मन है तो ऐसे थोड़ा भर भर के थियरी लिखो थोड़ा बहुत, तब मैडम को लगा अरे बेटा तो बहुत पढ़ा लिखा है भाई, क्या एक्सप्लेन कर रहा है, जैसे एक टीचर एक्सप्लेन करता है ना, वैसा बेटे ने एक्सप्लेन करते करते लिख दिया, टीचर पढ़ेगी दिल खोल के खुश हो जाएगी और बोलेगी भाई इसको 3 में से 3 दे दे, इसका हक बनता है, कंसेप्ट भी क्लियर है, बंदा बहुत सही कर रहा है, ये चीज़ क्लियर हो गया तुम लोगों को। ये कोई बुक में नहीं मिलेगा कि इसमें से कॉमन ले लो, नहीं, तुम लोगों को कोई टीचर बोलेंगे इसको इसके अंदर पुटअप करो, इसको इसके अंदर पुटअप करो, नहीं रे बाबा, नहीं करने का वो, समझा ना, मैंने जो बोल रहा हूँ ना दिमाग में रख लो, चाहिए तो वीडियो को एक बार वापस 2x पे देखो, मजा आएगा। तो ये हो गया अपना कोलिनियर। अब मैं लेता हूँ कुछ मिसलेनियस सम्स और कुछ एक्सरसाइज के सम्स, लेकिन उससे पहले कुछ और डिस्कस करूंगा, पहले इसको कॉपी कर लो आप लोग। चलो गाइस, एक छोटा सा कंसेप्ट देता हूं मैं, दिमाग में रख लेना, घुसेड़ डालना, क्योंकि काम आता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीईटी बेस्ड पॉइंट ऑफ व्यू भी बात करेंगे ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने यहाँ पर ये हटा देता हूँ, क्या मिला, पी क्यू बार इज इक्वल टू, ये समझा ना, वो -1/2 था ना, उसको 1/2 लिख दिया, मतलब हाफ था, नीचे 2, 1 मोटी। सो गाइस, अब मैंने एक छोटा सा कंसेप्ट बताता हूँ, ध्यान से याद रखना, इसको बेसिक्स में ऑलरेडी डील किया है, बस स्टिल एक बार वापस रिकॉलिंग कर रहा हूँ। देखो पी क्यू बार क्या मिला था, अरे ये ऐसा मिला था, पी क्यू बार इज इक्वल टू क्या मिला था, क्यू आर बार अपन वन -2 को ऐसा बोलते हैं ना, लिखते हैं अपन, माइनस तो ऊपर लिखते हैं और 2 नहीं 1/2 लिखने का, एक ही बात होता है बच्चा। चलो यहाँ पर ध्यान से सुन बच्चा, ये क्यू आर बार था, कुछ कॉमन वगैरह नहीं, और ये पी क्यू बार था, और एक फंडा होता है, याद करो कोएफिशिएंट ऑफ आई जे के आर प्रोपोर्शनल, याद आया किसी बच्चे को, नहीं याद है, मुझे मालूम है यार, आप अरे ऑफलाइन वाले बच्चे 100 में से साले 80 लोग को याद नहीं रहता, तो तुम लोग का यहाँ पर क्यू आर बार, अगर मैं इसको अपॉन में लेता हूँ तो क्या आएगा, -1/2, इसका मतलब समझता है, चाहे पैरेलल हो या चाहे पैरेलल हो या कोलिनियर हो, अगर मैंने दो जो स्केलर है ना, अगर दोनों का रेशियो लिए तो आंसर -1/2 आएगा। देखते क्या मैं बोलना चाहता हूँ, चलो फॉर आई का कोएफिशिएंट देखो, आई का कोएफिशिएंट, चलो पी क्यू बार अपन और क्यू आर बार, एक बार देखो तो आई के साथ पी क्यू बार कौन, पी देखो आई के साथ कौन है, 1 नहीं -1 है, -1, और ये देखो इधर आई के साथ कौन है, 2, मतलब मेरा बोलने का मतलब ये, इसका आई वाला अगर अपॉन किया तो 1/2 मिलेगा, ये जो दिखता है ना -1/2 वही, नहीं समझता है। चलो जे क्या है, जे वाला बात कर रहा हूँ, जे का कोएफिशिएंट, देखो जादू वाली चीज़ दिखी, जे का कोएफिशिएंट, पी क्यू बार अपॉन और क्यू आर बार, जरा रेशियो तो लेके देखो, क्यू आर बार, हाँ क्यू आर बार, एक्चुअली मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, मैं कोएफिशिएंट देख रहा हूँ। चलो इसका पी क्यू का बोलो, -3 लिखा है, और इसका जे का क्या है, ये 6 है, कट कुट करेंगे तो देखो 3 1 देखो आंसर तो सेम आ रहा है। एक काम करो, के का कोएफिशिएंट देखते हैं, के बार लिख, के का कोएफिशिएंट कौन से बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा रफली कर रहा हूँ, पी क्यू बार अपन व्हाट, क्यू आर बार, पी क्यू बार में के के साथ कौन है, 2, क्यू आर बार में के साथ कौन है, -4, 1 2 नीचे माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब क्या समझा बच्चा, मतलब क्या समझा बता, मतलब हम लोग क्या ये बोल सकते हैं, चाहे पैरेलल हो या कोलिनियर हो, अगर मैंने वो दोनों का पी क्यू अपन अगर मेन वेक्टर का रेशियो लेना का चाहा तो हमेशा क्या रहेंगे, इक्वल। जब सब रेशियो इक्वल होते तो हम लोग क्या बोलते हैं मालूम, प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये नोट करके रखना है, इन पैरेलल ये काम आएगा, इन पैरेलल या फिर कोलिनियर, ये लिख के रखने का, कोएफिशिएंट ऑफ, अभी काम आएगा, देखो कैसे डील करूंगा, कोएफिशिएंट ऑफ आई जे एंड के आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब समझता है, प्रोपोर्शनल का मतलब अगर मैंने इसके बाहर लिखो कैप लिखो, एक ही मर्जी है, जे के ऊपर आई के ऊपर कैप लिखो बाहर लिखो, एक ही मतलब, बाकी किसी पे कैप भी लिखने का नहीं। अगर आई वाले का मैंने रेशियो लिया, जे वाले का रेशियो लिया, के वाले का रेशियो लिया, इसका जो भी आंसर आएगा सेम आएगा, किसमें, किसी में भी नहीं, सिर्फ पैरेलल और कोलिनियर में। अभी देखो इसके बेस पर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने किस तरह क्वेश्चन डील किया ये मान पड़ेगा, बस इसको याद रखो। अभी देखो मैं जब सम कराऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस बच्चा इसको दिल और दिमाग में याद रखना, चाहे पैरेलल हो कोलिनियर हो, कोएफिशिएंट ऑफ आई जे के आर ऑलवेज व्हाट, प्रोपोर्शनल। कॉपी कर लो। अब देखते हैं यहाँ पर कैसे क्वेश्चन बने थे प्रोपोर्शनल वाले। इफ वेक्टर्स, ये देखो एक पहला वेक्टर से यहाँ पर देखना है एवरीवन, पहला वेक्टर्स और ये दूसरा वेक्टर जो भी है आर व्हाट, कोलिनियर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू। ये नहीं बोला कि शो दैट ये कोलिनियर प्रूव करो, ऐसा वाला नहीं बोला, ये बोला ये कोलिनियर है।
और जब कोलिनियर है तो रेशियो लिया करो। देखो ध्यान से, पहले वाले को मैंने ए बार नाम दे दिया, दूसरे वाले को मैंने बी बार नाम दे दिया। चलो ये तो क्लियर हो गया। कोलिनियर के जगह पे कल के दिन इधर पैरेलल वर्ड भी आएगा ना, तो सेम अप्रोच यूज करना बच्चा, तुम लोग को मालूम होना चाहिए। सेम इसके जगह पे देखो एक एक्स्ट्रा लिया, बोर्ड का क्वेश्चन है। वी नो दैट कोएफिशिएंट ऑफ आई जे के इन कोलिनियर वेक्टर्स आर व्हाट, प्रोपोर्शनल। मतलब आई के साथ वाले का अपॉन लिया, वो इक्वल होता है किसके, जे के साथ वाले का, अपॉन इक्वल टू होएगा किसके, के साथ वाले का। अब देखते, मेरा बोलने का मतलब ये, बोलो आई के साथ कौन है, आई के साथ कौन है 2, आई के साथ कौन है 4, इक्वल टू लिखने का। जे के साथ कौन है माइनस क्यू, अब जे के साथ कौन है -5, इक्वल टू के साथ कौन है 3, के साथ कौन है 6। कटकुट होता तो करो 2 1, देखो 2 1 जा 1/2, माइनस माइनस कैंसिल q/5, और यहाँ पर क्या आएगा 3 1 जा 3 2 जा। क्यू का वैल्यू चाहिए, क्यू का वैल्यू रखो, बाकी किसके साथ भी सेटिंग करो, इसके साथ सेटिंग करो या तो इसके साथ। चलो एक काम करते, तुम्हारी मर्जी, जो चाहिए वैसा, अरे जो चाहिए उसके साथ सेटिंग करो। देयरफॉर व्हाट, q/5 इज इक्वल टू 1/2, क्यू का वैल्यू चाहिए 5, इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, इधर क्या करेगा मल्टीप्लाई, क्यू इज इक्वल टू क्या आएगा 5/2। ये आंसर हो गया 2 मार्क्स का क्वेश्चन। देखो सॉल्व हो गया। सोचो यहाँ पर देखो, ये अपने टेक्स्ट बुक का 12वां वाला क्वेश्चन है। एक काम करो, एक बार देखो क्या करने का, आई के साथ वाला जे के साथ वाला सॉल्व करने का। यहाँ पर कल के दिन है ना, इसी क्वेश्चन में यहाँ पर पी एंड क्यू दिया था। एक काम करो, प्लीज वीडियो पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो, प्लीज हो जाएगा बच्चा, हो जाएगा। रफली सॉल्व करो, 1 मिनट के अंदर होगा रफली। प्लीज वीडियो पॉज करो। चलो होपिंग, मैं देखो मैं यहाँ पर ही था, मैंने सोचा कि तुम लोग वीडियो पॉज करोगे, किए रहोगे तो ठीक है, नहीं किए रहोगे तो फिर देखते क्या ही कर सकता तुम्हारे साथ में। यहाँ पर आई जे के साथ, आई के साथ कौन है -1, आई के साथ कौन है 2, जे के साथ कौन है -q, जे के साथ कौन है 6 इज इक्वल टू के साथ कौन है 2, के साथ कौन है -p। अच्छा ऐसा नहीं करना, माइनस माइनस कैंसिल, ऐसा नहीं करना, अकेला 2 ही जन होते तो कैंसिल करते हैं। चलो Q का वैल्यू चाहिए ना, एक काम करो, Q का वैल्यू चाहिए, यहाँ से ये दोनों का पेयरिंग करो। ये दोनों का क्यों नहीं कर रहा है, उसमें P खुद नंगा है साला, उसको खुद नहीं मालूम है वैल्यू उसका क्या है। तो ये दोनों का देयरफॉर व्हाट, -1/2 -q/6। यस, अभी माइनस माइनस कैंसिल कर सकते हो। Q का वैल्यू चाहिए 1/2 इज इक्वल टू q/6। Q का वैल्यू चाहिए 6, इधर डिवाइड करें, इधर क्या करेगा मल्टीप्लाई, 6 ऊपर चलेगा, 6/2 इज इक्वल टू q, मतलब क्या 2 1 जा 2 3 जा, मतलब Q का वैल्यू क्या आ गया 3। वाओ। चलो और अल्सो लिख देते। अभी देखो ये दोनों का सेटिंग करो, या ये दोनों का जो पता होता है ना उसी के साथ सेटिंग करो, ये मगजमारी मत करो, फिर क्यू का वैल्यू लिखना पड़ेगा नहीं, फिर ये दोनों का सेटिंग करो, तुम्हारी मर्जी, बस 2 जन का सेटिंग करो। एक अभी जैसे स्टार्टिंग में मैंने ये दोनों का सेटिंग क्यों नहीं किया, इसमें क्यू भी नहीं पता था, पी भी नहीं पता था, फिर मैंने ये दोनों का सेटिंग किया। अब पी वाला चाहिए, अब इसके साथ भी सेटिंग कर सकते हो, क्यों, क्योंकि क्यू पता चल गया। तो अपन है ना ऐसा नहीं सोचेंगे, हम लोग बोलेंगे जो चाहिए ना, देखो ये दोनों का बोलो ऑल्सो -1/2 इज इक्वल टू 2/-p। ठीक है, चलो ये -p को ऊपर फेंक दो, क्या आएगा माइनस इंटू माइनस 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 प्लस 1 इंटू p, और ये आ गया 4। खत्म हो गया आंसर। फाइनल आंसर लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ p एंड q आर व्हाट, p इज इक्वल टू 4, मतलब द वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू 4 एंड q इज इक्वल टू 3, ऐसा लिखना चाहिए। ये बोर्ड का क्वेश्चन देखो 2 मार्क्स का, सोचो तुम लोग कर पाओगे या नहीं। मेरा जो भाषण देने का हुआ, क्या वो सक्सेस हुआ कि नहीं, तुम लोग के दिमाग तक घुसा या नहीं घुसा, वो देखना चाहिए। ठीक है, कल के दिन कोलिनियर की जगह पे पैरेलल भी आएगा, तभी भी सॉल्व कर सकते हो। इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, इसके बाद वाला जो वीडियो होगा ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा, उसको ज़रूर देखना और मज़ा आएगा तुम लोग को। तो होपिंग कि तुम लोग को एक्सरसाइज सीखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता रहेगा। अगर आता रहेगा तो प्लीज़ लाइक कर ही देना यार, और कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।